बहुत साल पहले ऊंचाई पर बसे एक शहर में एक हैप्पी प्रिंस की मूर्ति थी। मूर्ति सिर से पैर तक सोने से लदी थी और उसकी तलवार की मुट्ठी पर एक बड़ा सा लाल रंग का रूबी सजाया था। राजकुमार की आंखों के लिए 2 चमकदार हरे रंग के पन्ने का इस्तेमाल किया था। हैप्पी प्रिंस की मूर्ति शहर में हर किसी ने देखी थी और ये सभी को आशा और खुशी फैलाने के लिए जाना जाता था। एक रात एक छोटी स्वॉलो शहर में आई। उसके दोस्त ठंडी से बचने के लिए दुनिया के गर्म इलाके में उड़ गए और वो पीछे रह गई। उसने ये मूर्ति देखी जो एक बड़े स्तंभ पर आराम से खड़ी थी। मुझे यहाँ रात बिताने दो, कल मैं चली जाऊंगी। स्वॉलो हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच ही उतरी थी। आज रात मैं सोने के बिस्तर पर सोने वाली हूँ। जब वो सोने की तैयारी कर रही थी और पंखों के नीचे सिर को छुपाने ही वाली थी कि उसके सिर पर पानी की एक बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा पर आसमान तो साफ था और कोई बारिश भी नहीं हो रही थी। उसी समय पानी की एक और बूंद उसकी चोंच पर गिरी और उसके बाद एक और बूंद। ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है, स्वॉलो मूर्ति के सिर पर जा बैठी। उसने देखा कि पानी की बूंदें राजकुमार की आंखों से बह रही थी। वो उसके आंसू थे। राजकुमार के आंसू गालों से होकर उसके पैरों में गिर रहे थे और चांद के प्रकाश में उसकी उदास आंखें चमक रही थी। स्वॉलो को उसके लिए बहुत दुख हुआ। हेलो, और तुम कौन हो? मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। फिर तुम रो क्यों रहे हो? जब मैं जिंदा था और मेरा हृदय एक मानवीय हृदय था, मैं कभी रोया नहीं। तब मैं महल में रहता था और हमें उदासी क्या होती है ये पता भी नहीं था। पूरा दिन बगीचे में मेरे दोस्तों के साथ खेलता था और रात को मैं बड़े से बॉल रूम में डांस करता था। बगीचे के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार थी, पर उस दीवार के पीछे क्या है इसकी मुझे कभी उत्सुकता नहीं थी। मेरे पास सब कुछ कितना सुंदर था और सब मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे और मैं बहुत खुश था। पर जब मेरा जीवन समाप्त हुआ तब उन्होंने मुझे इस पहाड़ी की चोटी पर लाकर रखा और अब मैं मेरे आसपास सारी कुटिलता और गरीबी देख रहा हूं। हालांकि मेरा दिल लीड से बना है, मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने के। स्वॉलो बहुत दुखी हुई। यहां से थोड़ी दूरी पर गली में एक छोटा सा घर है। एक खिड़की खुली है और मुझे एक महिला सिलाई मशीन पर काम करते दिखती है। उसका चेहरा कमजोर और थका हुआ है। बिस्तर के एक कोने में उसका बीमार बेटा सोया हुआ है। उसे बुखार है पर उसकी मां के पास पैसे नहीं है। प्रिय स्वॉलो, क्या तुम मेरी तलवार से रूबी निकाल कर उसे जाकर दे सकती हो? थोड़ा आराम करने के बाद मुझे गर्म इलाके की तरफ उड़ना होगा। कम से कम आज रात यहाँ रुक जाओ, कल तुम चली जाना जहां तुम्हें जाना है। स्वॉलो को पहले से ही ठंड लग रही थी और उसे आराम भी नहीं मिला था। वो कुछ नहीं कर पा रही थी सिवाय उदास प्रिंस की मदद के। इसलिए अपनी चोंच के सहारे उसने तलवार की हैंडल से रूबी निकाला और आधी रात को आकाश में शहर की तरफ उड़ने लगी। आखिर वो उस घर में पहुंची और उसने अंदर झांक कर देखा। बच्चा बुखार से जूझ रहा था और माँ सोई हुई थी। वो अंदर गई और उसने रूबी माँ के सामने की टेबल पर रखा। फिर वो बच्चे के ऊपर थोड़ी देर उड़ी। अपने पंख फड़फड़ाकर उसे थोड़ा ठंडा किया। स्वॉलो प्रिंस के पास लौट आई और उसे सब कुछ बताया जो वहां हुआ था। जब वो जाग जाएगी उसे वो बेशकीमती रूबी दिखाई देगा और वो उसे बेच के बच्चे के लिए दवा और खाना ले पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम आराम से सो सकती हो प्रिय स्वॉलो। अब सुबह हो गई थी। जब वो उड़ने के लिए तैयार थी, हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को रोक लिया। हे स्वॉलो, प्रिय स्वॉलो,
क्या तुम और एक रात नहीं रुक सकती? मुझे जल्दी से गर्म इलाके में उड़ना चाहिए। मुझे मेरा परिवार और दोस्तों को ढूंढना है। दूर शहर के उस तरफ मुझे एक जवान आदमी दिखाई दे रहा है। वो एक पेपर से भरे टेबल के सामने बैठा है और पेल वॉयलेट के पत्ते हैं एक गिलास में। ये एक जवान लेखक है और वो उसकी नई किताब पूरी करने की कोशिश कर रहा है, पर उसके पास जलाने के लिए ना कोई लकड़ी है और ना खाने के लिए कोई रोटी का टुकड़ा। तुम उसकी मदद नहीं करना चाहोगी? नरम दिल वाले स्वोलो ने एक और रात वहां रहना स्वीकार किया, सिर्फ उस जवान लेखक की मदद करने के लिए। दुर्भाग्यवश मेरे पास एक और रूबी नहीं है, पर मेरी आंखों में भी कीमती पन्ना है। उसमें से एक ले लो और लेखक को दे दो। ये सुनकर स्वोलो को बहुत दुख हुआ। पहले वो इस बात से सहमत नहीं थी, पर जब प्रिंस ने जोर दिया तो वो मान गई। उसके पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए उसने अपनी चोंच से पन्ना निकाला और उसने प्रिंस के कहे हुए इलाके की ओर उड़ना शुरू किया। जब वो उस लेखक के घर पहुंची, वो नौजवान अपनी हाथों में अपना चेहरा छुपाकर उदास होकर टेबल के पास बैठा था। उसने पंछी के पंखों की आवाज भी नहीं सुनी। जब उसने ऊपर देखा, उसने पेल वायोलेट के ऊपर हरा चमकदार पन्ना देखा। उसे लगा कि जिसको उसका लेखन पसंद आया हो, उसी ने वो पन्ना वहां रखा होगा, इसलिए उसने पन्ना उठाया और खुशी से उठ गया। मैं जाने से पहले मिलने आई हूँ। प्रिय स्वॉलो, क्या तुम सिर्फ एक और रात नहीं रुक सकती? अब ठंड पड़ रही है, कभी भी बर्फ गिरना शुरू हो जाएगा। मुझे सच में जाने दो। मेरे प्यारे प्रिंस, मुझे अब उड़ना होगा, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है, कृपा करके मेरे लिए करो। नीचे उतरकर चौराहे पर एक छोटी लड़की माचिस बेच रही है। उसने उन्हें पानी में गिरा दिया और सारी भीग गई। अब अगर वो बिना पैसों के घर गई तो उसके पिता बहुत नाराज हो जाएंगे और वो आज रात भूखे रह जाएंगे। वो वहां रो रही है। उसके पास ना शूज है, ना सॉक्स है और ना सर ढकने के लिए हैट है। मेरी दूसरी आंख निकालो और उसे दे दो ताकि वो खा पी सकेंगे। ये कहानी सुनकर स्वोलो ने एक और रात रहना स्वीकार किया। ठीक है, पर आखिरी बार। पर मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकती, फिर तुम देख नहीं पाओगे। मेरे आसपास ऐसे भूखे और लाचार लोग देखकर मुझे ज्यादा दुख होता है, इसलिए जो मैं कहता हूँ वो करो। उसकी आंख निकालकर वो नीचे की तरफ उड़ गई। वो धीरे से बच्ची के पास गई और पन्ना उसके हाथों में गिरा दिया। बच्ची चिल्लाई, ओह कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, और खुशी से घर की तरफ भागी। फिर स्वोलो प्रिंस के पास लौट कर आई। मैंने यहाँ तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी आंखें बनने का फैसला किया है। प्रिंस ने उसे शहर भर उड़कर उसे शहर में क्या क्या हो रहा है ये जानकारी देने को कहा। स्वोलो शहर की तरफ उड़ी और उसने देखा कि अमीर लोग उनके गर्म घरों में आराम से बैठे हैं और गरीब ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो अंधेरी गली में गई, उसने भूखे बच्चों के कमजोर चेहरे देखे। पूल के नीचे उसने देखा 2 बच्चे एक दूसरे की टांगों पर सो रहे, एक दूसरे को गर्मी देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो वापस लौटी और प्रिंस को सारी बातें बताई। मैं असली सोने से ढका हुआ हूँ। पूरा सोना छिलकर निकालो और गरीबों में बांटो। उन्हें लगता है कि सोना उन्हें खुशी देता है, पर वास्तव में स्वास्थ्य और सामग्री आपको खुश रखती है। स्वोलो ने प्रिंस की मूर्ति से सारा सोना निकालना शुरू किया, जब तक कि प्रिंस कमजोर और दुखी ना दिखने लगा। और उसने सारा सोना रास्तों पर जो गरीब थे उन्हें दे दिया। तब तक बर्फ गिरने लगी। रास्ते बर्फ से भर गए। स्वोलो रोज प्रिंस के शरीर से सोना निकालती और गरीबों की मदद करती, जब तक कि उस पर सोना था। छोटी स्वोलो ठंड से ठिठुरने लगी, पर वो प्रिंस को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी।
वो उसे बहुत प्यार करती थी, पर अंत में उसे पता था कि वो मरने वाली है। आखिरी सांस के सहारे वो उड़कर प्रिंस के कंधे पर जा बैठी। गुड बाय मेरे प्यारे प्रिंस। तो आखिर तुमने गर्म इलाके की तरफ उड़ने का फैसला कर ही लिया मेरे दोस्त। स्वॉलो प्रिंस को बता नहीं पाई कि वो कहाँ जा रही है, इसलिए उसने धीरे से उसके गालों को चूम लिया और उसके पैरों के पास जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय हैप्पी प्रिंस मूर्ति के अंदर से टूटने की आवाज आई। ये उसका लीड का दिल था जिसके टुकड़े हो रहे थे। जब सुबह हुई, सारे लोग मूर्ति के आसपास जमा हुए और वो उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। फिर सबने स्वॉलो के निर्जीव शरीर को देखा जो प्रिंस के पैरों के पास पड़ा था। सब बहुत दुखी हो गए। फिर उन्होंने भीड़ के बीच एक आवाज सुनी। वो नौजवान लेखक था। अब मुझे पता चला कि हैप्पी प्रिंस इस स्थिति में क्यों है। उसने और इस छोटी सी स्वॉलो ने खुद को हमारी खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। इसलिए खुश रहो, उदास मत होना। इस शहर में 2 सबसे खूबसूरत दिल उन्हीं के थे और हमेशा वैसे ही रहेंगे। एक दिन शहर में रहने वाला एक चूहा अपने दोस्त से मिलने गया। उसके दोस्त ने थोड़े समय पहले ही शहर छोड़ दिया था और गांव में रहने गया। एक लंबी यात्रा के बाद शहर का चूहा आखिरकार दोस्त के गांव पहुंचा। ये जगह कितनी गंदी है, तुम ऐसी जगह में कैसे रहते हो? बहुत देर चलने के बाद शहरी चूहा थक हार कर गांव के चूहे के इलाके में पहुंचा। गांव के चूहे ने जमीन के नीचे अपना घर बनाया था जहां वो रहता था। मेरा दोस्त इतने गंदे माहौल में कैसे रहता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शहरी चूहे ने दरवाजा खटखटाया। गांव के चूहे ने दरवाजा खोला। अपने दोस्त को अचानक आया देख गांव का चूहा हैरान रह गया और साथ ही खुश भी हुआ। प्यारे दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा क्या है जो तुम यहाँ तक चले आए? मैं शहरी जीवन से ऊब गया था और कब से ये इच्छा थी कि तुमसे मिलूं और तुम्हारा जीवन देखूं, और मुझे लग रहा था कि तुम सुखी नहीं हो। किसने कहा? तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। दोनों घर के अंदर आए। शहर का चूहा उसका घर अंदर से देखकर हैरान रह गया, क्योंकि गांव का चूहा अंधेरे छोटे से घुटन भरे बिल में रहता था। ओह, तुम्हारा घर कितना छोटा है, तुम यहाँ कैसे रहते हो? देसी चूहे ने दोस्त के लिए कुछ बनाया था। मेज पर पनीर, सलाद, गाजर और मक्के का टुकड़ा था। आओ दोस्त, भोजन का आनंद लो। शहरी चूहे ने जो भी मेज पर रखा था उसे देखा और कहा, तुम इसे दावत कहते हो? अरे जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो ऐसे खाने की तरफ देखते तक नहीं। हमारे पास केक्स, पेस्ट्रीज, पनीर और मांस की विविधता है। शहर में तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल सकता है, पता है? अपना भोजन पूरा करने के बाद वे दोनों आसपास का इलाका घूमने गए। शहरी चूहे को देसी चूहा जहाँ रहता था वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस तरह की जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत गंदी और घुटन भरी है। तुम्हें एक बार हमारा इलाका देखना चाहिए। मुझे यकीन है उसे देखने के बाद तुम कभी वापस यहाँ नहीं आओगे। दूसरे दिन सुबह दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। उससे जुदा होने के बाद देसी चूहे ने शहर जाकर शहरी चूहे से मिलना तय किया और उसकी यात्रा शुरू हो गई।
लंबी यात्रा के बाद देसी चूहा शहर पहुंचा। देसी चूहे के मार्गदर्शन में अपने दोस्त के घर पहुंचा। शहरी चूहा एक अपार्टमेंट में रहता था। दोस्त का घर देखकर देसी चूहा आश्चर्यचकित हुआ। ये इतना बड़ा घर तुम्हारा? ऐसे नहीं है, मैं यहाँ मकान के मालिक के साथ रहता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, अब वो अद्भुत दावत दिखा दो जिसकी तुम बात कर रहे थे। शहरी चूहा रसोई घर में गया। उसने फ्रिज खोला, फिर चीज, मांस और विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां ली। उसने ये सब एक टेबल पर रखा और दोनों खाने लगे। एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। शहरी चूहा कहने के लिए कूदा। अरे बाप रे, घर की बिल्ली ने हमें बातें करते हुए सुना है, हमें छुपना होगा, आओ मेरे साथ। दोनों दीवार के एक छेद में घुस गए और चले गए। हांफते हुए गांव के चूहे ने पूछा, तुम बिल्ली के साथ एक ही घर में रहते हो, क्या ये खतरनाक नहीं है? निश्चित ही है, लेकिन आराम और संपन्न घर चाहिए तो मुझे वो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद बिल्ली रसोई घर से चली गई। फिर दोनों दीवार से बाहर आए और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने सड़क का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और शहरी चूहा घबरा गया। चलो, मकान मालिक आ गए, जल्दी करो, वो हमें देखने से पहले यहाँ से भागो। चूहा दोबारा दीवार के छेद में चला गया और गांव के चूहे ने हांफते हुए एक सवाल पूछा, इस बार पता नहीं हम लोग क्यों भाग रहे हैं। क्या मकान मालिक को पता नहीं कि तुम यहाँ रहते हो? बेशक वो नहीं जानती, लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम इस तरह से घर में कैसे रहते हो? ठीक है, जैसा भी है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। देखो, जब मैं चाहूँ तब कुछ भी खा सकता हूँ। अब कोई खतरा नहीं है, चलो खाना खाते हैं। देसी चूहा बिल से बाहर आया, पर वो जैसे ही बाहर निकला दरवाजे की तरफ गया और शिकायत करने लगा। नहीं शुक्रिया, अब मेरी भूख मर चुकी है। मेरे लिए इतना डरना ही बहुत है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। मेरा घर अमीर नहीं है, पर मैं अपनी आजादी के साथ शांति से रहता हूँ। हर समय डर से घिरे रहने से अच्छा है मैं शांति से स्वतंत्र रहूं। और इसलिए देसी चूहा अपनी गरीब जीवन शैली में लौट आया और सुख से जीने लगा, और वो भी कभी दोबारा शहर नहीं गया। एक जंगल में एक बदसूरत चूहा रहता था। वो उस मामले में भेड़िया, लोमड़ी और खुद से भी बहुत डरता था। अगर हवा बहती है और पेड़ की शाखा टूट जाए तो वो उस छेद के चारों ओर देखता था जहां वो छिप सके। इसी वजह से सभी छोटे जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया था। वो कितना डरा हुआ है। तुम हवा से भी डरते हो? तुम बहुत डरे हुए हो। तुम बहुत डरे हुए हो। तुम बहुत डरे हुए हो। एक दिन चूहा अच्छे से तैयारी करके जंगल के राजा शेर से मिलने गया। शेर ने अभी अभी खाना खाया था और वो अपनी गुफा के सामने एक झपकी ले रहा था। चूहे ने कौन सी योजना बनाई होगी ये जानने के लिए उसके दोस्त बहुत उत्सुक थे। चूहे ने शेर की पूंछ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो शेर की पीठ पर भी चढ़ गया। अपने चेहरे पर एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उसने अपने दोस्तों को एक पोज भी दी। हालांकि वो बहुत डर गया था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा था। उसी समय शेर जाग गया और जैसे ही उसने फर को हिलाया, चूहा नीचे गिर पड़ा।
चूहा और शेर दोनों की नजरें मिली। अन्य सभी जानवर बहुत चिंतित थे। अरे बाप रे, अब शेर चूहे को निकल जाएगा। वाह, क्या हिम्मत है, क्या साहस है। तुम मेरी पीठ पर क्या कर रहे हो? जंगल के राजा, कृपया मुझे खाइए मत। मैं तो सबसे ज्यादा डरा हुआ हूँ और सबसे ज्यादा कमजोर भी हूँ। मेरा जीवन तो भय से ही गुजर रहा है। अगर पेड़ से पत्ता भी गिरे तो भी मैं डर जाता हूँ। मैं इससे तंग आ गया हूँ, मुझे इस डर से छुटकारा चाहिए। आप तो इस जंगल के राजा हैं, आपकी सिर्फ एक गर्जना से ही सारे जानवर डर जाते हैं। क्या आप मुझे अपनी शरण में लेंगे? शेर ने चुपचाप चूहे को सुना। चूहा सोच रहा था कि शेर का जवाब क्या होगा। पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे सिर्फ एक कारण बताओ कि मैं तुझे क्यों ना खाऊं। आपकी मदद वापस आ जाएगी, मैं वादा करता हूँ। शायद एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। जैसे ही चूहे ने अपनी बात पूरी की, शेर इस तरह दहाड़ा। आओ, एक छोटे से चूहे हो तुम मेरी क्या मदद करोगे? आओ। लेकिन उसके सामने छोटे से चूहे को कपकपाता देख शेर ने उसे ना खाने का फैसला किया। भगवान का शुक्र है, मेरा पेट भरा हुआ है। अब मेरे सामने से चले जाओ। चूहा वहां से भाग निकला। दूर से जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर चूहे के दोस्त वास्तव में आश्चर्यचकित थे। कुछ समय बीत चुका था। शेर को भूख लगी और उसने जंगल में चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, लेकिन वो शिकारी के जाल को नहीं देख सका और पकड़ा गया। वो एक बड़े से जाल में हवा में लटक रहा था। उसने जाल से मुक्त होने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो जंगल का राजा था, इसलिए अगर वो मदद के लिए चिल्लाता तो वो अपमानित होता, और अगर शिकारी सुनेंगे तो तेजी से लेने आ जाएंगे। ये सब सोचकर उसने इंतजार करना शुरू किया। इस बीच जंगल के अन्य जानवरों ने शेर को देखा, लेकिन किसी ने भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वहां से गुजरते हुए चूहे ने देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। वो सीधे उसके पास चला गया। उसने शेर की लंबी पूंछ पर चढ़ना शुरू कर दिया और जब वो जाल पर पहुंचा तो उसे चबाने लगा। उसी समय बनी भी वहां आ पहुंचा। अरे दोस्त, जल्दी करो, शिकारी आ रहे हैं। अन्य जानवर जो चारों ओर इकट्ठा हुए थे अचानक शिकारी का शब्द सुनकर वहां से भागने लगे, पर चूहा दृढ़ता से चबाता रहा। अंत में जाल अलग हो गया और शेर गिर गया और वहां से दूर चला गया। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम यहाँ से निकल चलते हैं। चूहा शेर की पीठ पर कूद गया और वे वहां से चले गए। फूली सांस के साथ दोनों गुफा में पहुंचे। शेर ने नीचे घुटने टेके और चूहा कूद गया। जब तुमने मुझे बताया था कि एक दिन तुम मेरी मदद करोगे तो मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे लगा तुम एक छोटे से चूहे हो जिसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। धन्यवाद। इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज। अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। असल में तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम एक साहसी चूहे हो। अगर मैं जंगल का राजा हूँ तो अब से तुम मेरे साहसी राजकुमार हो। आओ। शेर और चूहे ने हंसना शुरू किया।
सभी जानवर जो दूर से छुपकर ये सब देख रहे थे वहां से बाहर आए और साहसी चूहे की सराहना की। शेर और चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में हमेशा के लिए शांति बनी रही।